श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम करूं कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय बेला। आइए पुनः उसी श्रीमद् भागवत की कथा सरिता में प्रवेश करते हैं जहाँ कल श्री नारद जी महाराज व्यास जी का मन अशांत पड़ा हुआ था। उस अशांत मन को शांत करने के लिए नारद जी महाराज व्यास जी के पास में उपस्थित हुए थे और व्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए कहा था। आज श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, किंतु किसे दें मन में ये प्रश्न आया। उसी समय अपने छोटे छोटे शिष्यों को श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन कराया, उनको पाठ कराया, उनको श्रीमद् भागवत के श्लोक याद कराए और उनसे कहा कि जब भी जंगल में समिधा बीनने के लिए जाना तब इन श्लोकों का गायन किया करना। वो शिष्य व्यास जी महाराज के शिष्य जंगल में गए और वहाँ समिधा चुनते चुनते श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन करने लगे। सुंदर श्लोकों को सुनकर सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी जैसे ही बाहर आए बच्चों से पूछते हैं, अरे हमें और ऐसे श्लोक सुनाइए। बच्चों ने कहा, हमें तो इतने ही याद थे, इससे ज़्यादा अगर आपको श्लोक श्रवण करने हैं तो हमारे गुरुजी के पास जाइए। हमारे गुरुजी का नाम श्री वेद व्यास जी महाराज है। जैसे ही ये नाम सुखदेव जी महाराज ने सुना, स्मरण आ गया, वाह ये तो हमारे पिताजी हैं। चलो मेरा कितना सौभाग्य है कि आज पिताजी के दर्शन हो जाएंगे और उनसे श्रीमद् भागवत की कथा का पान कर लेंगे। सुखदेव जी महाराज उसी समय अपने पिता व्यास जी के पास पहुंच जाते हैं। व्यास जी ने जैसा देखा कि मेरा पुत्र सुखदेव आया है, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया था, वन में चला गया था, आज वो आया है, देख के बड़े हर्षित हो गए व्यास जी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, पिताजी मुझे वही श्रीमद् भागवत कथा सरिता का रसपान कराइए। जिन श्लोकों में इतना रस है, जिन श्लोकों को आपने अपने शिष्यों को याद कराए हैं, हमें भी उन श्लोकों का अध्ययन कराइए। श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को विराजमान करके
और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने लगे और वही श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराई। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, हे सूत जी महाराज, कृपा करके ये बताइए, ये परीक्षित कौन थे और क्या कारण था जो परीक्षित को 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत कथा सुनानी पड़ी। तब श्री सूत जी महाराज बताते हैं, ऋषियों, बात कुछ समय की है। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावेद्गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, उस काल की बात है, महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था। उसी समय भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट जाती है। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ कराह रहा है। चारों ओर युद्ध भूमि में लाशें ही लाशें दिख रही हैं। ऊपर चील कौए आकाश में उड़ रहे हैं। कभी भी चील आके किसी भी लाश के ऊपर आके बैठ जाता है। कई चील दुर्योधन के ऊपर भी बैठते हैं। तो दुर्योधन उन चीलों को भगाता हुआ बड़ा बेचैन हो गया था, बड़ा थक गया था, क्योंकि उसमें अभी प्राण बचे हुए थे। उसी समय दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आ जाता है। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा दुर्योधन को देख के अश्वत्थामा की आंखों से अश्रु आ गए। क्यों? अश्वत्थामा कहता है, मित्र, हमने तुम्हारा वो वैभव देखा है, हमने तुम्हारी वो कीर्ति देखी है, वो तुम्हारे राजसी ठाठ हमने देखे हैं, और आज वही इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए आज युद्ध भूमि में पड़ा हुआ कैसे कराह रहा है। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास में आया, बोले, मित्र, हमने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे अनेकों एहसान हमारे ऊपर हैं, अनेकों एहसान हमारे ऊपर आपके हैं। बताइए, आपकी आखिरी इच्छा कोई हो और मैं पूरी कर सकूं तो आप आज्ञा करिए, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आज मैं युद्ध भूमि में पड़ा हुआ कराह रहा हूं। मुझे दुख इस बात का नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे और 100 में से आज मैं अंतिम बचा हुआ हूँ और वो भी मृत्यु के कगार पे हूँ। मेरे विपक्ष में 5 ही थे जो मुझसे युद्ध कर रहे थे, आज उन 5 में से एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा, यदि उन 5 में से अगर तुम किसी एक को भी मार के और ये सूचना हमें दोगे तो हम प्रसन्नता पूर्वक मर सकते हैं। देखिए, दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता देखिए। दुर्योधन मृत्यु की कगार पे है, किंतु शब्द क्या बोल रहा है कि पांडव में से कोई एक मर जाए तो मैं निश्चिंत अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं।
अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अरे तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का शीश अभी तुम्हारे पास में लाता हूं। अश्वत्थामा ने जैसे ही ये कहा, दुर्योधन ने कहा, ठीक है मित्र। ऐसा कह के अश्वत्थामा दुर्योधन से आज्ञा लेके और निकल जाता है। विचार करता है कि पांडव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने इतनी बड़ी महाभारत के युद्ध को जीत लिया हो, वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते हैं। उनको अकेले मारना संभव नहीं है। क्या करूं? रात्रि का समय था, विचार कर ही रहा था कि क्या देखता है कि एक पेड़ पे कौओं ने अपना घोंसला बना रखा है। वहाँ रात्रि में एक उल्लू आता है और उन कौओं के सारे घोंसलों को फोड़ देता है, सारे अंडों को फोड़ देता है। कौए सारे वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है। बस यहीं से अश्वत्थामा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। काक उल्लूक न्याय, अर्थात उल्लू के न्याय को रखकर अश्वत्थामा तलवार लेके पांडव के शिविर की ओर चला। मन में बहुत घबराहट है कि क्या करूंगा, किस तरह उन्हें मारूंगा। जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे कदम रखता है तो उसकी बुद्धि, विवेक, बल, तेज सारा उसका क्षीण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिमी को पंथ पग देई खगेशा, जिमी को पंथ पग देई खगेशा, रही न तेज बुद्धि बल लेसा, रही न तेज बुद्धि बल लेसा। जो व्यक्ति गलत मार्ग पे कदम रखता है, उसी समय उसका तेज, बल और बुद्धि क्षीण हो जाती है। वही आज अश्वत्थामा के साथ भी हुआ। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेके और जैसे ही शिविर के अंदर प्रवेश किया, क्या देखता है, एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उसी दीपक की ज्योति में शिविर में प्रवेश किया। शिविर में क्या देखता है कि 5 पांडव लेटे हुए हैं अपनी शैया पे। यद्यपि ये सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान जिसके साथ हों, क्या भला उसको कोई मार सकता है? जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके, चाहे जग बैरी हो। जिसको भगवान श्याम सुंदर स्वयं रक्षा करने वाले हों, क्या भला उसे कोई मार सकता है? भगवान कृष्ण ने यहाँ पांडवों से कहा, देखो आज विजय की रात्रि है, आज विजय की रात्रि में विश्राम नहीं करना चाहिए, आज सत्संग करना चाहिए। 5 पांडवों माता द्रौपदी को लेके सत्संग के लिए चले जाते हैं, लेकिन पांडवों के पुत्रों को नींद आने लगती है तो वही अपने पिताजी की शैया पर शयन कर जाती है। वो 5 पांडवों की जगह पे आज पांडव पुत्र विश्राम कर रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा शिविर में पहुंच जाता है और पहुंचते ही उसी दीपक की ज्योत में, उसी रोशनी में उसने 5 पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए। 5 का शीश रख के दुर्योधन के पास ले गया। मन में विचार करता जा रहा है, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होगा, आज मैंने जो पूरी महाभारत में किसी ने सफलता प्राप्त ना कर पाई, आज मैंने वो सफलता प्राप्त कर ली, मेरा मित्र बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। जैसे ही दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन को वो शीश देता है। दुर्योधन ने जैसे ही उन शीशों पे हाथ रखा, जैसे ही देखा, दुर्योधन और तेज विलाप करने लगा। हा अश्वत्थामा,
ये तुमने क्या कर दिया? अरे दुश्मनी मेरी पांडवों से थी, ये पांडवों के शीश नहीं, उनके पुत्रों के शीश हैं। अरे तुमने मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। कम से कम इन पुत्रों के सहारे हमारा मोक्ष तो हो जाता, हमारा उद्धार तो हो जाता, हमें पानी देने वाला तो बचा था। आज तुमने हमारे कुल को पानी देने वाला भी नष्ट कर दिया। दुर्योधन और तड़प तड़प के रोने लगा। उसी समय उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं। यहाँ जब अश्वत्थामा ने ये सुना कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इसका मतलब पांडव अभी जीवित हैं, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा समझकर अश्वत्थामा भागा। यहाँ प्रातः काल हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा चलो घर चलते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में शिविर में आते हैं। जैसे ही माता द्रौपदी शिविर के अंदर प्रवेश करती हैं, देखती हैं कि पुत्र अभी शयन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन पुत्रों के मुख से चादर उठाती हैं, उसी समय दहाड़ मार के वहीं पे गिर जाती हैं। द्रौपदी वहां चीखार के रोती हैं। जैसे ही अर्जुन ने ये करुण वेदना का रुदन सुना, तुरंत दौड़ पड़े। क्या हुआ क्या हुआ? आज अर्जुन देखते हैं कि पांचों पुत्रों का सर धड़ से अलग है। अर्जुन ने वहीं द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा ले डाली। अर्जुन ने कहा, हे भद्रे, ये कर्म करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो अतताई है, और तुम्हारे सामने ही उस व्यक्ति को मैं मृत्यु दंड दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर अर्जुन ने तुरंत भगवान केशव से कहा, केशव रथ को तैयार कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये काम किसने किया है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में सारे विजय वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन अकेला बचा था, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया। तो कौरवों की तरफ से लड़ने वाला था वो केवल एक ही योद्धा बचा है, और वो है अश्वत्थामा। निश्चित ये कर्म अश्वत्थामा ने ही किया होगा। केशव रथ निकालो, उस आतताई को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के तुरंत भगवान कृष्ण के साथ रथ पे विराजमान होके अर्जुन निकल पड़े। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा आगे आगे भागता जा रहा, पीछे पीछे अर्जुन रथ लेके दौड़ते जा रहे। अर्जुन का रथ दौड़ता हुआ जैसे ही अश्वत्थामा के करीब पहुंचा, अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और ब्रह्मास्त्र का संधान जैसे ही किया, चारों दिशाओं में अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अरे देखते क्या हो, तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर लो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया और बांध कर रथ में पटक दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसे अभी मृत्यु दंड दो, क्योंकि ये आतताई है और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन होते हैं? मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित। धर्मवेत्ता जो पुरुष होते हैं वो स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोए हुए तो अगर ये शत्रु भी हैं तो भी जो विवेकवान पुरुष होता है, जो धर्मवेत्ता पुरुष होता है, वो इनको नहीं मारता।
और इसने सोए हुए पुत्रों को मारा है, निरपराध बालकों को मारा है, इसीलिए ये अतताई दंड के योग्य है। अर्जुन, इसी समय इसे मृत्युदंड दो। अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है, मैं उसी के सामने इसे मृत्युदंड दूंगा। यह कहकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ में बिठा दिया और तुरंत रथ ले जाके द्रौपदी के पास पहुंचे। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को रस्सियों से बंधे हुए देखा, आहा, माँ की ममता तो देखिए। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को इस अवस्था में देखा कि किस तरह गुरुपुत्र आज रस्सियों में बंधा हुआ है, माता का हृदय पिघल गया। माता क्या कहती हैं, मुच्यतां मुच्यतां एष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दो। ब्राह्मण है ये, और ब्राह्मण सदैव हमारा गुरु होता है। और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं, अपितु तुम्हारे गुरु पुत्र हैं। और शास्त्र कहते हैं, आत्मैव जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। इसलिए तुम्हारे गुरु की जगह पर उनका पुत्र यह अश्वत्थामा ही गुरु के रूप में खड़ा हुआ है। क्या गुरु के उपकारों को भूल गए? सरहस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गोपसंयमः। ये जो धनुर्वेद की शिक्षा जो आपने ली है, ये उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य से ली है, और ये उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। भूलवश इससे कुछ अपराध हो गया है, किंतु इसे छोड़ दो। गुरु के न रहते उसके पुत्र को ही गुरु की उपाधि दी जाती है। महाभारत के युद्ध में इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य तो वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु उनका पुत्र है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, भद्रे, क्या तुम भूल गई? अरे तुम्हारे निरपराध एक नहीं 5-5 पुत्रों को इस आतताई ने निरपराध मार दिया है। द्रौपदी ने कहा, मेरे जिस तरह मेरे पुत्र मरे हुए हैं, मेरे हृदय को इतना दुख है। मैं जानती हूँ कि पुत्र का कितना दुख होता है। मैं नहीं चाहती कि वही दुख इनकी माँ गौतमी को मिले, क्योंकि मैं तो अपने पति के सहारे रह लूँगी, किंतु इनकी माँ केवल अपने पुत्र के सहारे रहती है। पति तो पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गए, अगर पुत्र भी मारा जाएगा तो इनकी माँ किसके सहारे रहेगी? इसलिए इनको छोड़ दो। और ये बात धर्मराज युधिष्ठिर को भी अच्छी लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा, द्रौपदी सही कह रही हैं अर्जुन, इनको छोड़ दो। सभी ने कहा छोड़ दो, किंतु अर्जुन बोले कि नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं उस प्रतिज्ञा को अवश्य पूरी करूंगा। और इधर भीमसेन ने अपना गदा उठा लिया। भीमसेन बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ने वाला। विकट परिस्थिति फंस गई, क्या किया जाए? अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा, प्रभु आप ऐसे मौन क्यों खड़े हुए हैं? अरे कुछ तो बताइए, इस परिस्थिति का कुछ तो उपाय बताइए, क्या किया जाए? भगवान कृष्ण ने कहा, अगर नीति की बात सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई वधार्हणः
मयैवो भयमां नातं परिपय्यानुशासनम्। मैंने ही दोनों बातें कही हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई वधारणः, जो आतताई है वो कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, बोले बाप प्रभु, बात तो वहीं की वहीं रही। ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं चाहिए, आतताई है इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए, तो इस समस्या का समाधान कहाँ हुआ प्रभु? भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, जो द्रौपदी को अच्छा लगे, जो धर्मराज युधिष्ठिर को अच्छा लगे, और धर्मराज युधिष्ठिर अभी राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन याद रहे, तुम क्षत्रिय हो, जो तुमने प्रतिज्ञा की है उसे भी पूरा करना चाहिए। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाला सीधी तरीके से बात करने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान के मुख से ही श्रीमद् गीता श्रवण किए हुए हैं। अर्जुन को तुरंत गीता का श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति का, सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसके मृत्यु के समान है। यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो वही उसके लिए मृत्यु हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। अर्थात जो व्यक्ति बहुत सम्माननीय है उसका अपमान कर दो, धक्के मार के अपने नगर से बाहर निकाल दो, उस व्यक्ति की वहीं पे मृत्यु हो गई। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा का सर मूंड दिया, सर में चमकती हुई मणि निकाल ली और धक्के मार के अश्वत्थामा को नगर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा का इतना अपमान करके अर्जुन ने भगा दिया, उसे अपने नगर से निकाल दिया। शास्त्रों में ब्राह्मण का ऐसा ही वध बताया जाता है, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं बताया जाता। वपिनम द्रविणादानम स्थानीयर्पणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्थात सिर मूंड देना, धन को छीन लेना, अपने स्थान से धक्के मार के बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण का पतन है, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। यदि वो असली ब्राह्मण होगा तो दोबारा कभी भी वो चेहरा नहीं दिखा सकता। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए अपमान ही उनके लिए मृत्यु समान हो जाता है। इतना करके अश्वत्थामा को जैसे ही नगर से बाहर निकाल दिया, अश्वत्थामा बदले की आग में झुलसने लगा। उसने कहा, अर्जुन ने मुझे इतना अपमानित किया है, मैं इसके कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया और वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर छोड़ दिया। यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि अब सारी लीलाएं संपन्न हो गई, मुझे भी यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया, अब मुझे द्वारिका चलना चाहिए। भगवान कृष्ण रथ में आरूढ़ होने ही जा रहे थे कि देखते हैं माता उत्तरा दौड़ी भागी हुई चली आ रही हैं।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे ये पांडवों की कुलवधू है, ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। भगवान कृष्ण ने जैसे ही उत्तरा को देखा सब समझ गए, आहा ये अश्वत्थामा का षड्यंत्र है। भगवान कृष्ण ने अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। वहां पल रहे शिशु की रक्षा की। उस शिशु ने पीले पीतांबरधारी भगवान की छवि को देखी, उस छवि को अपने हृदय में बसा लिया। भगवान उसकी रक्षा कर कर पुनः अपनी द्वारका नगरी के लिए जाने लगे। तभी देखते हैं कि माता कुंती दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट गई। क्यों? कुंती माँ ने कहा कि प्रभु को सब विदाई दे रहे हैं तो मैं कैसे रुक जाऊं। कुंती माता दौड़ती हुई आती हैं, कहती हैं प्रभु आज तक आपने मेरी कितनी रक्षा की, अनेकों बंधनों से आपने मुझे दूर किया, अनेकों परेशानियों से मुझे निकाला है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा, अरे बुआ जी ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो, अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं, आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं। माता कुंती ने कहा मैं अपने भतीजे के पैर नहीं, मैं उस परम तत्व, उस आनंद तत्व के पैर स्पर्श कर रही हूँ जिसकी उपासना सभी देव करते रहते हैं। आज माता कुंती ने सुंदर 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति की है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्षयं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छन्नं मज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूलदृशा नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण से आज कुंती माँ एक वचन मांगती हैं, कहती हैं प्रभु मुझे अगर देना है तो एक आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा बुआ जी मांगिए, आपको क्या चाहिए। कुंती माता ने कहा प्रभु हमें संसार के दुख हमारी झोली में डाल दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ जी अरे अभी तक आपने दुखों का ही तो सामना किया है, आपको कब सुख मिले। कुंती माता ने कहा प्रभु दुख में ही तो आपकी याद आती है, और जब जब दुख हमारे पास आए आप हमारे पास आते रहे, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। अरे दुख में ही तो भगवान की याद आती है। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को होए। इसलिए हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, सदैव हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। केवल दुख में ही नहीं सुख में ही भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। इस प्रकार कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांग लिए। इसलिए हम भगवान का सदैव स्मरण करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए मैया? हाँ, भगवान का सदैव चिंतन करना चाहिए। भगवान के चिंतन करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार
जिस तरह कुंती माता ने भगवान के साथ रहते हुए और सुख का अनुभव किया, उसी प्रकार हम भी भगवान का चिंतन करते हुए सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सदैव हमें भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। आज का समय यहीं पूर्ण होता है माँ। कल फिर आप सभी लोग इसी समय उपस्थित होइए। पुनः कल श्रीमद् भागवत की कथा में कल सुंदर भीष्म चरित्र है। कल पितामह भीष्म भगवान के परम धाम को जाएंगे। कल आप भीष्म की स्तुति सुनना और भीष्म का चरित्र सुनना। कितना उज्जवल दादा भीष्म का चरित्र है। तो कल फिर आपको इस समय आना है। मैया कल कितने बजे आना है? हाँ, तो आज का समय यही पूर्ण होता है। यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे।